सच ये है कि वो छोटू को भी मोहब्बत नहीं करती थी। तो घास को उगने का अधिकार है तो गधा को चढ़ने का भी अधिकार है। तो भाई आप अधिकार की बात कर रहे हैं तो वहाँ कर्तव्य भी है। रात में हाउस ब्रेक करके ताला लगा है, तोड़ के घुस रहे हैं, दीवार को तरफ के जा रहा था। हाउस ब्रेकिंग एट नाइट यदि कोई व्यक्ति करता है तो अपने आप को बचाने के लिए आप उसकी जान भी लेंगे तो कोई ऑफेंस, उसमें कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस। छोटू को न्याय कैसे मिले? चोर, डकैत, बेईमान, आतंकवादी को न्याय की बात करना उचित है क्या? 2-4 गो लफुआ टाइप का लोग है, उसको लग रहा है कि भाई इसको भारत रत्न दिला दीजिए, तो आप भी अपने घर की दरवाजा खोलिए 2 बजे रात में, बेल भी मिलेगा ही, ये चीज़ जान लीजिए। देर सवेर कोई जेल में रहा है क्या? किसी को 14 वर्ष में किसी को 14 दिन में। जेल तो है ही टेम्परेरी चीज़। जिस बाप ने तुमको पढ़ाया लिखाया, जीविका में नौकरी करे, उस बाप को तुमने ये दिया सिला कि वो जेल में सलाखों के पीछे है तुम्हारे कुकर्म की वजह से। वो नहीं तुमको बोला था कि बेटी बाथरूम में बुला लेना रात में? बिना कोई रिश्ता के एक औरत किसी के घर में रहे तो रिश्ते को क्या कहते हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस माइक पर नहीं बोलना चाह रहे हैं। छोटू की हत्या और आरती की प्रेम कहानी की चर्चा इस समय पूरे बिहार में हो रही है और लगातार जिस तरीके से इस मामले को गोल गोल घुमाया गया, तमाम इस मामले के अनेक पक्ष आए। कोई ये कहता है, एक धड़ा ये कहता है कि ये आरती और छोटू का निजी मामला था, यदि वो आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं तो इसमें परिवार का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि यदि रात को 2 बजे आपत्तिजनक स्थिति में दोनों पकड़े जाते हैं तो कोई भी परिवार उन्हें नहीं छोड़ेगा। तमाम टीका टिप्पणी इस मामले पर की गई। आज हमारे साथ मौजूद है पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील शिवनंदन भारती जी। सर, इस मामले पर चूंकि आप आरती के पिताजी के वकील भी हैं, तो इस मामले को आप देख रहे हैं, तो अभी इस मामले पर क्या अपडेट है? आपको क्या लगता है वाकई एक्चुअल में क्या सच्चाई है? देखिए, एक वकील होने के नाते ये एक्चुअल जो घटना की बात आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं तो वहाँ था नहीं घटनास्थल पर। जो एक इन्फॉर्मेशन अभियुक्त के द्वारा दी जाती है, चूँकि उन हमारे पास, और जो सर्कमस्टांशियल जो चीज़ें हैं, जो हम लोग के लॉ में एक सिद्धांत है रेस इप्सा लिक्विटर, इसका मतलब होता है थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है। तो इस पूरे प्रकरण में जो परिस्थिति है वो बहुत कुछ बयां कर दे रही है कि क्या घटना हुआ, कैसे हुआ। अब ये जो 2-3 तरह की बातें यहाँ पर चल रही कि हत्या साजिश के तहत बुलाया गया, भाभी ने बुलाया, जितनी मुंह उतनी बात, और ख़ास करके आरती का जो रोल इसमें रहा है, उसके पास भी जितने बार पत्रकार बंधु गए, जितने बार माइक में लगा, उस बात में सिमिलरिटी नहीं है। डिफरेंट टाइप के, कभी बोलती है कि भाभी सबसे बड़ी अपराधी, कभी बोलती है कि हमारे भाई सबसे बड़ा अपराधी, कभी कहती है कि भाभी अपने भाई के साथ शादी कराना चाह रही थी, ये अपराधी। तो ये जितने बार वो बोली, कभी बोलती है कि गाँव वाले लोग भी आके मारने लगे, कभी बोलती है कि मेरे भाई मारे, कभी पिताजी मारे, कभी बोलती है कि मुझे रूम में बंद कर दिया। तो उसके बाद जो एक अपने आप को आई विटनेस कहती है और वो जज्बाती होकर ये बात करिए, इस बात से भी कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो जब गवाही जो चश्मदीद हो, जिसने इस घटना को देखा हो, उसके बाद की क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता है, एक प्रूडेंट, एक समझदार व्यक्ति यदि उस बात को बोले तो उसमें क्रेडिबिलिटी रहती है। तो इसके विभिन्न तरह का वेरिसिटी है बयान में, इसीलिए इसके बयान का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है बाहर में। अब जहाँ तक कोर्ट कचहरी का मामला है, हमको अपने देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो छोटू की जो मौत हुई है उसके प्रति हमको भी गहरी संवेदना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना को इसको मैं दुर्घटना भी नहीं कह रहा हूँ, घटना कह रहा हूँ, और ये घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हो गया। तो इसके लिए जितना ही देखिए, छोटू के परिवार में जब छोटू के मौत पर एक सदमा का माहौल बना, अपूर्णीय क्षति है, लेकिन उससे कम इधर की भी जो है स्थिति नहीं है। आपका बच्चा मरा है, यहाँ तो घुट के लोग हैं, इनके सभी इनके एक भी घर में मेल मेंबर अभी नहीं है, सब भागे हुए हैं, कुछ लोग जेल में हैं। इसका इज्जत का नीलाम हुआ, तराजू पर माने तरबूज पर चाकू गिरे कि चाकू पर तरबूज गिरे, करता तो तरबूज ही है। तो यहाँ चूँकि हमारा जो समाज का जो मेंटेलिटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो यहाँ पर तो उस लड़की के जो बच्ची के जो फादर हैं, परिवार है, उसका तो जगहसाही हो रहा है। उसकी बेटी का वीडियो भी नुमाइंदगी की तरह दिया, हालांकि बहुत निजी मामला है, इसको निजी तौर पर रखा जाता, लेकिन अब तो सार्वजनिक जगह पर आ गया। तो इस सब का तो इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी पड़ा है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको ये कह सकते हैं। बाकी अब आप और क्या जानना चाहते हैं, बताइए। सर, ये जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो रात को 2 बजे आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए दोनों, तो कहते हैं कि उनका फंडामेंटल राइट्स है, वो अपना कुछ भी पकड़े गए, तो इसमें उनकी हत्या जो कर दी गई ये गलत है। बिल्कुल, ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि देखिए, ये बच्चे, हम दोनों को बच्चा मानते हैं, नादान मानते हैं, चाहे वो छोटू हो चाहे वो आरती हो, लेकिन इस दोनों की नादानी का परिणाम
सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित हो रहा है तो कौन? एक बच्चे के नादानी का परिणाम उसका पूरा परिवार झेल रहा है और वो आरती का परिवार झेल रहा है। उसको सामाजिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा जगहंसाई हो रही है, मानसिक तौर पर भी बच्ची ये प्रताड़ित कर रही है वहाँ चले जाने के बाद। और तीसरा जो है वो जब जेल में चले गए हैं, पूरा घर परिवार में लूटपाट मचा दिया गया। उसकी दादी का बयान से आपको पता चलेगा, दादी को भी मारा गया जब एक मॉब टाइप का आया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरा परिवार जो है उसका ये लॉस में चला गया, हर तरीके से प्रताड़ित हुआ है। तो आपका जो मूल प्रश्न जो आप कहना चाह रहे हैं कि ये साजिश, तो ये तर्क है। मैं अपनी तर्क इसलिए दे रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझिए। कुछ लोग जज्बाती होकर, खास करके 2-4 गो जो आप क्या कह सकते हैं साधारण शब्दों में लफुआ टाइप का, तो उसका तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन तर्क ये है कि भाई नेचुरल घटना को आप देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि किसी के घर में 2 बजे रात में यदि कोई लड़का पकड़ा जाएगा तो उसका भाई का नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा आएगा, आवेग आएगा, पकड़ेगा, 2-4 थप्पड़ मारेगा, इतना तो तय है। लेकिन उसी में गांव में धोखा हुआ, हल्ला हुआ, चोर चोर डकैत, तो आदमी सोया हुआ था, 2 बजे रात में सडन दौड़ा तो देखा तो कुछ लोग समझे मामले को, कुछ नहीं समझे। अगल बगल के भी गांव के लोग, कुछ लोग आ गए तो पकड़ा पकड़ी, उसी में कोई 2 थप्पड़ मारा, कोई 4 थप्पड़ मारा। फिर इसके क्रम में जब एक्सीड हो गया मामला तो आरती के जो भाई हैं उसको लगा कि अरे कहीं मर जाएगा ये, तो मर जाएगा तो उसको बचाने के लिए रूम में खुद बंद जाके उसको बंद कर दिया, बाहर से लॉक कर दिया। लेकिन उस बीच में छोटू क्या किया, वो अंदर से अपना लॉक कर लिया दोनों का। यहाँ तक शुरुआत में गुस्सा आया, बाद में देखा कि भाई एक्सेसिव मारना लग जाए, इसीलिए इनके परिजन, आरती के पिताजी, भाई, जीजा का तो जीजा तो थे ही नहीं यहाँ पर, तो भाई और पिताजी जो थे, इन लोगों ने ताला बाहर से लॉक कर दिया कि इसको कोई मारे नहीं। लेकिन मॉब है, भीड़ है, बहुत सारी परिस्थिति अपने कंट्रोल में नहीं रहती है। ये दूसरी बात आप समझिए कि यदि उसको जान मारने का सुनियोजित तरीके से बुलाया गया होता तो कोई भी आदमी अपने घर में बुलाएगा तो नहीं मालूम है कि हम मारेंगे तो डेड बॉडी पकड़ाएगा तो हम फंसेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मारने का यदि प्लान होता तो हथियार भी घर में रखा जाता नहीं। यदि फिर भी मान लीजिए सुनियोजित नहीं था, फिर भी घर में ग्रामीण खेतिहर है, किसान है, गृहस्थ परिवार है, उनके घर में कुदाली होता है, टेंगारी होता है, कुल्हाड़ी होता है, खंती होता है, कोई चीज़ से मार देते, काट देते। लेकिन कोई, आप देखिए इस तरह का कोई ये चीज़ नहीं है। करंट लगाने वाली बात किस हद तक सही है, नाखून नोचने वाली बात किस हद तक सही है? ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जितनी मुँह उतनी बात। करंट लगाने वाली भी बात सत्य नहीं है। पूरी तरीके से आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी बहुत लोग जो व्याख्या कर रहे हैं, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये अनुसंधान का पार्ट होता है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है वो कोर्ट में पेश होगा और कोर्ट की इजाज़त के बगैर वो सामान्यतः नहीं मिलेगा। इसीलिए क्रेडिबिलिटी, बहुत लोग अभी भी इस तरह का बात कर रहे हैं, कोई फेक FIR दिखा दे रहे हैं। कभी ये उस सब चीज़ से बचना चाहिए। एक कोर्ट को, न्यायपालिका को ऊपर छोड़ दीजिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, महज एक कुसंजोग था कि इतनी बड़ी वारदात हो गई। इसको इसी लाइट में लिया जाए। और बच्ची का जो एक्टिविटी है उसके कंडक्ट का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यही सवाल मेरा था सर आपसे कि इस मामले से लेकर, जैसे मान लीजिए इस तरीके का तमाम आ रहा है, कोई कहता है बिन ब्याहे आरती जाके रह रही है, तो समाज पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और समाज में कहीं ऐसा तो नहीं क्राइम आगे फिर बढ़ने लगे, कुछ इम्पैक्ट गलत पड़े? देखिए, एक मैं नाम नहीं लूँगा माइक पर, कुछ दिन पहले मुझे एक बच्ची का कॉल आया उत्तर प्रदेश से जी। और वो डर डर के पहले मुझे बोली कि सर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। मतलब डरिए मत, वो और डर लग रहा है तो मत बात कीजिए, क्या आप बताना चाह रही हैं? तो सर आप छोटू के वकील, छोटू के केस को आप देख रहे हैं, परिवार की तरफ से आप बयान दे रहे हैं कि रात्रि में यदि कोई घर आए तो डिफेंस में उसको मारा भी जा सकता है। तो हम बोले हाँ है। तो बोला कि सर आप रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा तो मैं आपको बातें करना चाह रही हूँ। बोले बताइए। रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसीलिए मैं उसके नाम का उजागर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो प्राइवेट मामला। उस बच्ची ने मुझे कहा कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि ये लोगों को जो लॉ का पॉइंट है कि रात्रि में यदि कोई घर में घुसेगा अवैध तरीके से तो उसको मारा भी जा सकता है, ये सब कानून की बात मत बताइए, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को डेली हर रोज़ अपने घर में बुलाती हूँ। मेरे पिताजी भाई लोग जानेंगे तो उसको जान से मार देंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि ये राइट है। तो इसका सोसाइटी में इम्पैक्ट ये पड़ा कि हर दरवाज़ा खुलने लगेगा। और बाप जिस तरीके से महाभारत में एक उद्धरण है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सभा में सभी लोग मुड़ी करके नीचा करके देख रहे थे, तो इस घटना का इम्पैक्ट ये न कहीं हो कि हर घर का दरवाज़ा रात को खुले और माँ बाप टुकुर टुकुर खिड़की से देखे कि दुष्कर्म हो रहा है और चला जाए।
तो इसका इतना भी इस चीज़ का प्रमोशन मत कीजिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक पिता के पुत्र होने के नाते, एक भाई होने के नाते कानून की भाषा इस चीज़ को भी देखना चाहिए। वहीं सोसाइटी पर इम्पैक्ट वहीं कानून की भाषा में इसे ये भी कहा जाएगा ये दोनों का आपसी निजी मामला है, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि यदि दोनों की सहमति से कुछ बनता है तो जैसे लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह रहा हो तो वो गलत नहीं है। तो कहा जाएगा कि यदि कानून की बात से कहें तो ये कोई गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए बहुत अच्छी बात आपने कहा है। आपका जहाँ अधिकार की बात करते हैं, बहुत अच्छी अधिकार की मेरा राइट है, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेजर हूँ, तो मैं जिसको तो ठीक है, लेकिन उसमें भी है कि आप अपने घर में बुलाइए ना। यदि सामूहिक रूप से ज्वाइंट फैमिली में रख रहे हैं तो हेड ऑफ द फैमिली होता है, कर्ता माने उसका गार्जियन। अभी देश में किसके साथ, हमें पाकिस्तान के साथ समझौता करना है तो हम और आप नहीं करेंगे, हेड ऑफ द कंट्री राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेंगे। तो वो घर में जब बच्ची रह रही है तो हेड ऑफ द फैमिली कौन है? गार्जियन, फादर। तो फादर तय करेगा कि मेरे घर में कौन आएगा। वो उसको अधिकार नहीं कि तुम बुलाओ, तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम जिसको मन हो बुलाओ। तो ये हेड ऑफ द फैमिली। और अधिकार की बात यदि तुम करोगी तो घास को उगने का अधिकार है तो गधा को चढ़ने का भी अधिकार है। तो दोनों में सामंजस्य आपको देखना होगा। तो भाई आप अधिकार की बात कर रहे हैं तो वहाँ कर्तव्य भी है, आपका ड्यूटी भी है। इसीलिए यहाँ पर हमारे लिए फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ा गया। तो आपका परिवार के प्रति भी कर्तव्य था कि आपको जब इतने साहसिक थे, इतने बोल्ड थे, तो आप अपने परिवार में बात को रखते। अनुशासन तरीके से अनेकों लोगों का हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कराया है। जीवन में 80-85 कोर्ट मैरिज अभी तक हम करा चुके हैं। कितने लोगों को हमने अभी मेरा कई वीडियोस देखे उस पर चला है कि भाई, इसलिए मैं अवेयर करता हूँ कि बहुत बच्चे 17 साल में भाग जाते हैं घर से। लड़की का उम्र 17, लड़का 21। लड़की खुद आके बोलती कि हमको लेके भाग गया, लड़का भाग गया। और भागने के बाद वहाँ पर पता चला कि भाई लड़की तो 17 साल की थी। उसमें अब रेप का भी केस होता है, किडनैपिंग का भी केस होता है, 12-12 साल से लोग जेल में हैं। तो भाई आप बच्चे को अवेयर रखिए कि वेट करो। और 18 वर्ष तक होते होते लड़के का दिमाग जो होता है ना, या लड़की का, बहुत दिशाओं में चलने लगता है, एक समझदारी आ जाती है। इसीलिए उस टाइम तक रोका जाता है। तो हमने जनता को जागरूक करने का भी काम किया कि भाई इस चीज़ को समझिए। जज्बाती होकर मोहब्बत का कुछ 2 लाइन समझे नहीं, निरहुआ का गाना सुन लिए और उस सब का भी इम्पैक्ट है। इस तरीके का अश्लीलता समाज में फैल गया है कि आप कैमरा पर हम लोग को बोलने में ये हो रहा है, सारी चीज़ का इम्पैक्ट है। और इसीलिए आरती का मामला भी तुल पकड़ा। सर, छोटू यादव के जो पिताजी हैं वो 9 लोगों का नाम कह रहे थे आरती के बिहाफ पे 9 लोगों का नाम उन्होंने चिन्हित किया एफआईआर में। कहा है कि 9 लोग दोषी हैं। आपको क्या लगता है, वाकई में 9 लोग दोषी हैं? जो आरती के जीजा हैं, जो अभी सरेंडर किए हैं, वो उनको पुलिस ले गई है, तो क्या वो लोग भी दोषी हैं? देखिए, इसमें पूरी तरह से सभी लोग निर्दोष हैं। उनके पिताजी का जो बयान है ना, ये चीज़ पिताजी पर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा। मैं कोर्ट में जब आएगा मामला तब मैं पेश करूंगा। पिताजी अभी आवेग में बोल रहे हैं, उनके पुत्र का ये हुआ है। और ग्रामीण पॉलिटिक्स भी बहुत होता है। एक आदमी का वारदात निवारण, इसका भी नाम डाल दीजिए, कोई उसका दुश्मन, इसका भी नाम डालते। विलेज पॉलिटिक्स में अनेकों केस में हुआ है। अभी बेनीपट्टी हत्याकांड हुआ था, होली के दिन 6 लोगों की मौत हुई थी, 35 लोगों का नाम दिया गया था। उसमें मैंने बहुत लोगों का बेल कराया। लोगों को देखने में लगा 6 मर्डर है, उसमें मैं ही वकील था और हूँ भी। कई लोगों का पेंडिंग भी है। तो न्यायपालिका अपने हिसाब से, अपने चश्मे से देखती है, लोगों और ग्रामीण कल्चर के लोगों के से नहीं देखती है। यानी जो 9 के 9 लोग हैं वो सभी बाहर आ जाएंगे? ये मेरा अभी कहना ये भी उचित नहीं है। वो तो बेल देना न्यायपालिका का काम है, लेकिन मर्डर केस में तो लोग निकलते ही हैं। और ये मर्डर है ही नहीं, ये भी चीज़ जान लीजिए। सदोष मानव वध, अब आप समझिए कैटेगरी जो लोग जानना चाह रहे हैं। एक होता है मानव वध, एक होता है सदोष मानव वध, और एक होता है हत्या, और एक होता है हत्या हो के भी हत्या की श्रेणी में नहीं होना। अब चारों चीज़ों को समझिए। इंग्लिश में मैं बोल दूं, एक होता है होमिसाइड, दूसरा होता है कल्पेबल होमिसाइड, और एक होता है मर्डर, और एक होता है मर्डर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये क्लास बटा हुआ है। उसमें आप जान लीजिए बारीकी से जो लॉ का पॉइंट है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग बाय ह्यूमन बींग, ये जो होता है वो होमिसाइड का, मानव के द्वारा मानव वध। तो वो केस तो लोग को लगा मानव वध है, लेकिन मर्डर नहीं कह सकते आप। जैसे जल्लाद को बोला गया कि भाई इसको फांसी दो, जज के आलोक में, आदेश के आलोक में मारा, तो मानव के द्वारा मानव वध हो गया, क्या उसको सजा होगा? तो आंसर इज नो। तो उसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। दूसरा है कल्पेबल होमिसाइड, कि सदोष, आपको जो तरीका बताया गया है उसको माने आपने गलत तरीके से मारा। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, स्पीड चलाए और किसी को टक्कर हो गई, मर गया, तो भाई वो सदोष मानव हो जाएगा। मेरे गलती से मरा है, इरादा नहीं था, तो वो क्या हो गया? सदोष मानव वध हो गया, उसमें कम सजा है। एक हो गया मर्डर, जानबूझकर इंटेंशनली यदि हमने किसी को मारा,
मेरा इरादा था, गोली गए माथा में ठोक दिए, तो ये हो गया मर्डर। और कुछ है कि मर्डर है परिभाषा का मतलब, फिर भी मर्डर के श्रेणी में नहीं रखा गया। जिसका बाद मान लीजिए मेरे घर में कोई आए डकैत और हमको कनपट्टा में बंदूक सटा दिया है, अब हम देख रहे हैं कि इसको चाकू हम पेट में नहीं भोंकेंगे तो हमको मार देगा, तो मार दो। तो जानबूझ के तो मारा, तो मर्डर की श्रेणी में होकर भी मर्डर में नहीं गया, उसका हमने प्राइवेट डिफेंस में लेंगे। या सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन का एक है, सडन फाइट का एक एक्सेप्शन है। तो अनेकों ऐसे अपवाद हैं जिस कैटेगरी में मान लिया जाए कि सारी बात ये सत्य कर रही है आरती, तो भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का लाभ है ये इसमें। सेल्फ डिफेंस कैसे और होगा? सेल्फ डिफेंस, वही मैं कह रहा हूँ कि मर्डर का जो सेक्शन 300 में आईपीसी में डिफाइन किया गया है, उसमें कहा था ग्रेव एंड सडन। उस पर नानावती का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्वेशन है कि यदि मान लीजिए कोई भी ऐसी घटना जिसको देख के हम अचानक प्रभोक हो गए, सोचने की शक्ति खत्म हो गई और ये हो गया, तो बताइए ये जो घटना थी, कोई बहन को अपने बहन को देखेगा आपत्तिजनक स्थिति में तो भाई को स्वाभाविक रूप से गुस्सा आएगा। और इतना प्रभोक हो गया और उसमें चोट लग गई उसको ज़्यादा, जिससे मौत हो गई, तो हत्या होकर भी हत्या की श्रेणी से बाहर हो गया। नंबर 1 एक डिफेंस। दूसरा डिफेंस आप समझिए इस केस में कि रात्रि में यदि किसी के घर में आप घुसते हैं तो हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, हम टर्म जो यूज कर रहे हैं समझिए लीगल में, कि रात में हाउस ब्रेक करके ताला लगा है तोड़ के घुस रहे हैं, दीवार को तरफ के जा रहा था, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट यदि कोई व्यक्ति करता है तो अपने आप को बचाने के लिए आप उसकी जान भी लेंगे तो कोई ऑफेंस, उसमें कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऐसा चीज़ सेक्शन 96 से 106 के तक, 96 से लेकर 106 तक आईपीसी में उसी परिस्थिति का वर्णन किया गया प्राइवेट डिफेंस में। तो उसमें बोला कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी अपराध नहीं। यदि इस तरह का आपने प्राइवेट डिफेंस में आपने किया तो कुछ अपराध ही नहीं है ये कानून के दृष्टिकोण से, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए या हमारी संपत्ति रात में कर कोई घुसता, मान लीजिए छोटू को भूल जाइए, छोटू जब घर में घुसा तो एक उसके घर के भाई को तो मालूम नहीं था, पिता को मालूम नहीं था, तो यही ना समझेगा कि मेरे घर में चोर घुस रहा है, मेरे घर में डकैत घुस रहा है। ये इंप्रेशन में यदि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मामला हो, अनेकों पहलू से, तो अभी तो पुलिस को देखने तो दीजिए वो क्या चार्जशीट जमा कर रही है, अनेकों डिफेंस है इसमें। इसीलिए कानूनी दृष्टिकोण से देखिए ये कुछ अपराध नहीं है। हाँ, मर गया तो मरा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मारना नहीं चाहिए था। इन लोगों का भी इरादा उसको मारने का नहीं था कि जान से मर जाए। यदि मारने का इरादा रहता तो बार बार मैं कह रहा हूँ कुदाली से काटता, खंती से मारता, माथा पे रॉड से फाड़ देता। अब आप लोगों को एक मनगढ़ंत बात कहीं से आ गई कि करंट लगा के मारा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आने दीजिए। और एक बात, दूसरी बात ये एक और नेचुरल वे में समझिए, कोई आदमी को यदि पता चलेगा, छोटू भी समझदार लड़का था, ऐसी बात नहीं थी, और आरती भी पढ़ी लिखी और आंगन वो जीविका में काम करती थी, इन लोगों को इतना अंडरस्टैंडिंग है। अब लोगों को लोक लज्जा लगता है, माइंड टू माइंड सेट करता है कि अरे पकड़े गए, कल बाबूजी को कोर्ट घर पे कॉल गया है, पता चलेगा। एक तो इतना लोग पकड़ा है, कप कपा के आदमी का, कितने लोगों को देखते हैं कि हम लोग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि हार्ट शॉक से मर गया, हार्ट अटैक हो गया डर से। तो बहुत सारी परिस्थिति है, इसीलिए अनुसंधान के रिपोर्ट तक इसका इंतजार करना चाहिए। और मूल रूप से जब वो लड़का बहकने लगा, मैंने आई मीन टू से वो रात में जब 2 बजे बात हुई तो एक प्रेमिका, एक समझदार प्रेमिका का क्या कर्तव्य है, प्यार से समझाते कि मत आइए घर पर, ये अनुचित काम है। लेकिन तुम इनवाइट की, पकड़े गए, मारी गई, तो पूरे परिवार को तुम बदनाम कर रही हो, ये कहाँ से उचित है। एक है ना कि छोड़ दो सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं है ज़िंदगी के लिए। आप एक आदमी के लिए, वो भी अपने प्रेम का, आप यदि प्यार ही करते हैं फिर भी ठीक है, तो आप जिसको प्यार करते, प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। प्यार यदि होता तो प्यार एक आदमी से नहीं होता है। जो प्यार करने दयालु होगा तो सभी के लिए दयालु होगा, प्यार करने वाले भी सभी के लिए प्यार करेंगे। तो वो अपने माँ बाप को हाशिए पर लटका के प्यार करना, अपने जीजा को हाशिए पर लटका के प्यार करना, बहन का सुहाग उतार के प्यार पर चढ़ना, माँ के सुहाग को उतार के प्यार चढ़ना, तो प्यार नहीं, ये कम्प्लीटली स्वार्थ है। और स्वार्थी आदमी किसी को प्यार नहीं कर सकता है। उसकी आवश्यकता होगी, शारीरिक भूख उसको मिटा सकती है वो। सच ये है कि वो छोटू को भी मोहब्बत नहीं करती थी, मोहब्बत करती तो उसको घर से आने से रोकती, वो बहकती तो उसको रोकती, संभालती। दोस्ती और प्यार ये चीज़ होता है कि जब बहकने लगे कदम तो उसको रोका जाता है। इस पूरे प्रकरण को जब मैंने देखा कि उनके पिताजी का जब हालात देखा, उसके ब्रदर का हालात देखा, तो लोग अपने कोख को कोसेंगे कि मेरे कोख से बेटी न पैदा हो। ऐसा उदाहरण नहीं बनना चाहिए। निराले संतान का दस्तूर देखा,
बेटी को जन्म देने वाले बाप को मजबूर देखा, कहे हाल किसको जो दिल पर है गुजरी, जब उस परिवार को अब इस दुनिया से दूर देखा। तो बहुत ही दर्दनाक चीज़ है, बहुत ही संवेदनशील चीज़ है। इस चीज़ को सभी को समझने की जरूरत है। एक फाइनल सवाल करेंगे कि लगातार लोग कह रहे हैं कि छोटू को न्याय कैसे मिलेगा, इसकी मुहिम भी लोग चला रहे हैं, कह रहे हैं कि छोटू को न्याय मिले। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल हमारा होगा कि छोटू को न्याय कैसे मिले। चोर, डकैत, बेईमान, आतंकवादी को न्याय की बात करना उचित है क्या? आप पहले ये बताइए। लोग जब अफजल को फांसी हो रहा था तो उसी आधार पर नारेबाजी कुछ कश्मीरी, कुछ पाकिस्तानी कर रहे थे कि अफजल के सपनों को साकार करेंगे, देश का, हिंदुस्तान का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, तो उसको आप आतंकवादी बोले। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला। वो कोई शहीद होने नहीं गया था कि उसको न्याय देंगे, वो कुकर्म करने गया था। तो उसको क्या न्याय की बात आप कर रहे हैं? न्याय तो मिलना चाहिए आरती के माता को, न्याय मिलना चाहिए आरती के पिता को, न्याय मिलना चाहिए आरती के जीजा को, न्याय मिलना चाहिए आरती की बहन का, जिसका कोई दोष होते हुए नहीं जेल के सलाखों में है। बेटी का जन्म दिया और बेटी ने अब उसके पूरे इज्जत आबरू को नीलाम कर रही है पूरे चौराहे पर। उसको न्याय देने की जरूरत है। इसको क्या, ये तो गलत काम करने के लिए गए थे। इसमें तो कोई एडमिटेड फैक्ट है, उसका वीडियो कई वायरल हो रहा है। आप कोई शहीद होने गए थे देश के लिए, सामूहिक गोल्ड मेडल, बहुत लोगों का तो 2-4 गो लफुआ टाइप का लोग है, उसको लग रहा है कि भाई इसको भारत रत्न दिला दीजिए। तो आप भी अपने घर की दरवाज़ा खोलिए 2 बजे रात में, आपको भी बहुत सारे चीज़ होगा। जो आदमी, ये देखिए, मज़ा नहीं लेना चाहिए। दूसरे के घर पर यदि आप पत्थर फेंक रहे हो ना, तो यदि अपना शीशा का तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। आप हर घर में माँ है, बहन है, हर लेडी उस खबर को देख रही है। छोटा छोटा बच्चा मोबाइल में देख रही है कि आरती को क्या हुआ। तो चर्चा में बने रहने के लिए तो आप देख रहे हैं, लेकिन समाज पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। जो आदमी कह रहे हैं कि उसका खोलना चाहिए, प्यार का दुश्मन ये हो, तो तुम देखो ना, लाइसेंस दे दो भाई। हर बहन को बोलो कि बहन घर में बुला लो, लेकिन अब 2 बजे रात में। अब इस पे लोग कहेंगे छोटू ना तो चोर था, ना तो कुकर्मी था, ना तो इस प्रकार का वो कोई पेशेवर अपराधी था, लोग कहेंगे। सर ये तो बिल्कुल मैं भी मान रहा हूँ कि वो कुछ नहीं था, लेकिन पेशेवर अपराधी अपराध करता है, इस बात की क्या गारंटी है? अपराध कब मन में राम है और कब रावण जग जगह नहीं जानता है। वाल्मीकि जी मूल रूप से डकैत थे, लेकिन रामायण की रचना उन्होंने कर दिया। उंगलीमाल मूल रूप से डकैत थे, लेकिन एक बार वो गए भगवान के शरण में, गौतम बुद्ध में, तो वो कितना उनका हृदय परिवर्तन हुआ। आसाराम बापू मूल रूप से साधु थे, लेकिन कब कहाँ दुर्घटना कर दिया मालूम नहीं था। आपराधिक प्रवृत्ति तो नहीं थी। तो ये मन में कब उसकी दुर्भावना उत्पन्न हो जाएगी, कब राम से रावण बन जाएगा और रावण से राम बन जाएगा, ये कोई नहीं जानता। ये मैंसिरिया का पाठ है। तो इस केस का अंत कैसे होगा? अंत कहाँ, अंत तो हो चुका है, मीडिया में कुछ दिन चल रहा है। एक साधारण घटना के तौर पर, जिस तरह कोर्ट के लिए कोई स्पेशल नहीं होता है, कोर्ट में ये मामला एक रिकॉर्ड है, थाना खंड संख्या से 302 में मुकदमा रिकॉर्ड है। अनेकों केस में बेल मिलता है, इसमें भी बेल का आवेदन होगा, बेल भी मिलेगा ही। ये चीज़ जान लीजिए। देर सवेर कोई जेल में रहा है क्या? किसी को 14 वर्ष में किसी को 14 दिन में। जेल तो है ही टेम्परेरी चीज़, किसी को देखे हैं कि इस तरह से हुआ है। इसीलिए सब चीज़ को बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये समाज को गुमराह करने के लिए जो है आरती के द्वारा जो स्टेप लिया गया नासमझी में, इसी से ये मामला चर्चित हुआ। वरना इतना चीज़ ना होता तो कोई जानने वाला भी नहीं होता। और पूरे गांव में भी जो है एक आदमी आक्रोशित। लड़की को देखिए कितना चालाक है कि कुछ गांव के लोग सही घटना को विवरण देने के लिए आना चाह रहा, तो दूसरे दिन मीडिया में बयान दे रही कि गाँव का भी लोग मिल के मारा, ताकि गांव का भी लोग घर छोड़ के भाग गया। कोई माइक पर नहीं आ रहा है हकीकत बात बताने के लिए कि उसको मारा नहीं गया है। वो आदमी जो है सो या तो डर से मरा है या वो अपने आप को आत्महत्या कर लिया है। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन कौन बताए? क्योंकि जो आदमी मुंह खोलेगा उसी का नाम अज्ञात में फंसाने का ये कर रही है। लेकिन आपको दावे के साथ कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि गाँव के लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है। किसी एक आदमी के कह देने से नहीं होगा, बहुत सारे तथ्यों को देखा जाता है, तब जाके केस में उसका इन्वॉल्वमेंट को और सजा होती है। इसीलिए गांव वाले लोग जो घटना को सही देखे हैं, और ये जो घटना आपके गांव का मामला है, ये आपको बता दो पूरे बिहार का ये जो घटना हुआ है, देश विदेश में चर्चा। मुझे अमेरिका से कॉल आया, कतर से कॉल आया, घटना इंटरव्यू देखने के बाद, बहुत सारे इस तरह का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय घटना बन गया तो उस गांव का चर्चा अब कुकर्म में जोड़ा जाता है। अच्छे में नाम आपकी बात का निष्कर्ष निकालूं तो ये आपकी बात से ये लग रहा है कि इसमें पूरी तरीके से दोष आरती का है। तो क्या फिर आरती को सजा भी होगी? नहीं, इसमें आरती की सजा का तो सजा तो उसको मिल रहा है, और सजा हमेशा कानून के अलावा भी कुछ सामाजिक भी है, कुछ ऊपर में भी है। तुम अभी जो करना है कर लो। आत्मा जब तुम्हारा जगेगा, आत्मग्लानी होगी उसको कि हमने पिता साधु हैं, संत हैं, सत्संग में जाने वाले लोग जेल में हैं।
जिस बाप ने तुमको पढ़ाया लिखाया, जीविका में नौकरी करे, उस बाप को तुमने ये दिया सिला कि वो जेल में सलाखों के पीछे है तुम्हारे कुकर्म की वजह से। वो नहीं तुमको बोला था कि बेटी बाथरूम में बुला लेना रात में? तो बाप माँ भाई सबका इज्जत तुम नीलाम कर रही हो, तो इस सामाजिक दृष्टिकोण से ये अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि जो रखा छोटू के पिताजी जो रख रहे हैं उसको, ये भी एक अनैतिक काम है। क्या इस रिश्ते को क्या नाम दीजिएगा? इस क्या रिश्ता का नाम क्या है? ना बहू कह सकते हैं आप, ना बेटी उसको कह सकते हैं। तो आप यदि बिना कोई रिश्ता के एक औरत किसी के घर में रहे तो रिश्ते को क्या कहते हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस माइक पर नहीं बोलना चाह रहे हैं।